तो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में जिनवू सो रहा होता है। तभी यहाँ पर उसकी बहन जिन्हा का कॉल आता है। जिनवू की बहन उससे पूछती है कि क्या वो अभी तक सो रहा है। जिनवू बताता है कि हाँ, वो बहुत थक गया था इसीलिए। तभी जिन्हा उसको बताती है कि आज उसको जिन्हा के स्कूल में आना है। अगले सीन में यहाँ पर जिनवू की बहन उसको देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाती है, क्योंकि इस टाइम पर जिनवू काफी ज्यादा कूल लग रहा होता है। स्कूल की बाकी लड़कियां भी जिनवू को देखकर ये सोच रही होती है कि उनके स्कूल में ये हैंडसम लड़का कौन आ गया। जिन्हा यहाँ पर जिनवू से कहती है कि अगर वो चाहे तो वो उसकी गर्लफ्रेंड बना सकती है, लेकिन जिनवू यहाँ पर उसके गाल खींचने लगता है। अगले सीन में यहाँ पर जिनवू जिन्हा की टीचर से मिलता है। जिन्हा की टीचर जिनवू को बताती है कि जिन्हा काफी अच्छी स्टूडेंट है। जिनवू यहाँ पर ये बात सुनकर बहुत खुश होता है। जिन्हा की टीचर जिनवू को बताती है कि जिन्हा काफी अच्छी स्टूडेंट है और वो चाहे तो मेडिकल स्कूल में भी जा सकती है। लेकिन अब यहाँ पर जिन्हा की टीचर जिनवू से पूछती है कि अगर जिन्हा अवेकंड हो गई तो क्या जिनवू उसको हंटर बनने देगा। ये बात सुनने के बाद जिनवू थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो कहता है नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। ये सुनकर यहाँ पर जिन्हा की टीचर जिनवू से एक मदद मांगती है। अगले सीन में यहाँ पर जिन्हा की दोस्त को दिखाया जाता है, जो कि जिनवू को देख लेती है। जिनवू यहाँ पर हान को जिन्हा की फोटो दिखाकर कहता है तुम इसको जानती हो ना। यहाँ पर हान जिनवू से पूछती है कि क्या वो जिन्हा का भाई है। इसके बाद वो जिनवू से कहती है कि उसको नहीं पता कि टीचर ने उससे क्या कहा, लेकिन वो दोबारा स्कूल तो नहीं जाने वाली। हान कहती है कि वो हंटर बनना नहीं छोड़ेगी। जिनवू उसको बताता है कि वो एज अ ई रैंक हंटर ज्यादा पैसा नहीं कमा पाएगी। हाँ, ये हो सकता है कि उसने किसी असॉल्ट टीम में जाके थोड़े बहुत पैसे बना लिए हो, लेकिन वो बस एक एक्सेप्शन थी। हाँ, जिनवू से कहती है कि वो ज्यादा फालतू की बातें ना करे और यहाँ से चला जाए। और वैसे भी संग जिनवू भी एक ई रैंक हंटर है। जिनवू हां से कहता है कि वो उसको गिव अप करने के लिए नहीं कह रहा। इसके बाद वो उसे कहीं लेके जाता है। अगला सीन चीफ वू का होता है, जो कि एयरपोर्ट पे खड़ा है और वो किसी का वेट कर रहा है। तभी यहाँ पर डोंग सू आता है और डोंग सू भी एक हंटर है। डोंग सू कहता है कि उसको नहीं पता था कि उसको पिकअप करने के लिए खुद हंटर एसोसिएशन का चीफ आएगा। जिसके बाद चीफ वू डोंग सू से कहता है कि वो यहाँ पर कितने दिन रहेगा। डोंग सू बताता है कि वो इस देश में ज्यादा दिन नहीं रुकेगा। चीफ वू कहता है कि जिस होमलैंड को डोंग सू ने धोखा दिया था, वो वहाँ फिर से वापस आया है, बस दो लोगों से मिलने के लिए। डोंग सू कहता है क्या बात कर रहे हो, उनसे मिलने के लिए। इसके बाद डोंगसू यहाँ पर चीफ वू को कहता है कि वो सर्विलांस टीम को बोले कि वो लोग ऐसा प्रिटेंड करे कि उन्हें पता भी नहीं कि डंजन में क्या क्या हुआ। डोंगसू कहता है पहला बंदा जो है वो ई रैंक हंटर और दूसरा बंदा वो डी रैंक हंटर, यानी वो यहाँ पर जिनवू और जिनहो की बात कर रहा है। एंड वो यहाँ पर चीफ वू से कहता है कि उसे क्या लग रहा है कि वो डोंगसू को रोक लेगा, और वो चीफ वू से कहता है कि वो उसकी घटिया एबिलिटीज के साथ तो कभी भी नहीं रोक सकता डोंगसू को। और डोंगसू की बातें सुनने के बाद यहाँ पर चीफ वू कुछ ऐसा फेस बनाता है और वो कहता है कि वो बस अपनी ड्यूटी कर रहा है। अगला सीन यहाँ पर चॉय का होता है, जो कि प्रेसिडेंट के साथ बैठा है। चॉय यहाँ पर बताता है कि उसे जो चीज मिली थी वो पानी में पड़ी हुई मिली थी और वो एक टाइप के पंख हैं। प्रेसिडेंट बोलता है कि वो लोग समुद्र उड़ के पार करने की कोशिश कर रहे थे। चॉय बोलता है कि वो लोग ज्यादा दूर तक नहीं उड़ सकते। इसके बाद प्रेसिडेंट बोलता है चलो ठीक है, अब वो लोग और भी ज्यादा क्लूज के बारे में पता लगाएंगे। अगला सीन यहाँ पर एक डंजन गेट का होता है और उसके सामने दो आदमी होते हैं। एंड तभी यहाँ पर जिनवू आता है। सांगविन यहाँ पर बोलता है कि उन्होंने ये चीज एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि जिनवू उन्हें कांटेक्ट करेगा। यहाँ पर जिनवू के साथ हान भी आ रखी होती है। सांगविन हान को देखकर बोलता है मैं तो तुमसे पहले भी बिल रखा हूँ। अब यहाँ पर ये दोनों आदमी कहते हैं कि ये उनका प्लेजर है कि वो जिनवू की हेल्प कर पा रहे हैं। सांगविन बताता है कि ये जो जगह है वो अब एक गेट एरिया बन चुका है और ये जो गेट है इसका लेवल है सी। तभी यहाँ पर इनके पीछे एक आदमी आके कहता है कि जल्दी ये सारी बातें खत्म करो, क्योंकि वो यहाँ पर पिकनिक करने के लिए नहीं आए हैं। जिनवू सांगविन से पूछता है कि आखिर ये बंदा कौन है। सांगविन बताता है कि इसका नाम है किम चुल और ये एक ए रैंक हंटर है। सांगविन कहता है कि ये एक ऑन साइट प्रैक्टिस है और इस असॉल्ट टीम का जो लीडर है वो है किम चुल। इसके बाद यहाँ पर ह्यून कहता है उन्होंने जिनवू को ये चीज देखने के लिए बुलाई, तो ये बात सुनकर किम जो है वो थोड़ा सा नाराज हो गया। दूसरी तरफ यहाँ पर किम बोलता है कि वो ई रैंक हंटर से नफरत करता है और उनको अपने साथ मिशन पर ले जाना भी उसको पसंद नहीं है। सांगविन बताता है कि इस असॉल्ट टीम के अंदर एक ए रैंक हंटर है, 5 बी रैंक हंटर और 2 सी रैंक हंटर हैं। जिनवू और हान को मिलाने के बाद टोटल 10 मेंबर हो जाते हैं, जो कि एक रेड मिशन करेंगे। जिनवू यहाँ पर सोच रहा होता है कि ये सब कुछ देखने के बाद जो हान है वो गिव अप कर देगी। वो सोचता है कि इस टीम में बहुत ज्यादा मेंबर्स हैं और अगर ये क्वेस्ट जो है वो आराम से खत्म हो गया तो ये बहुत पॉइंटलेस होगा। तभी यहाँ पर ह्यून जिनवू के पास आता है और वो उससे बोलता है कि जिनवू को बस खड़े रहकर सब कुछ देखना है, ताकि जो नए बंदे आए हैं उनको अपॉर्चुनिटीज मिले। जिनवू कहता है कि वो इस बात को समझ गया। वेल अगले सीन में यहाँ पर इनकी टीम तैयार हो जाती है गेट के अंदर जाने के लिए। यहाँ पर सारे लोग अंदर चले जाते हैं और जो हान है वो जिनवू को कहती है
चलो फिर अंदर चलते हैं। जैसे यहाँ पर जिन्वो अंदर जाता है उसको कुछ अजीब सा फील होता है और तभी वो देखता है कि जो वो गेट है वो ब्लू कलर से रेड कलर का हो जाता है। और ये देखने के बाद जिन्वो यहाँ पर हान का हाथ पकड़ता है और बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर जिन्वो उस गेट से बाहर नहीं निकल पाता और वो सांग मिन को कहता है कि वो असॉल्ट टीम से कांटेक्ट करे। अगले सीन में यूनहो को पता चल जाता है कि एक रेड गेट अपीयर हुआ है और वो कहता है कि वो जहाँ पर जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करेगा। अगले सीन में जिन्वो और वो पूरी टीम जो है वो एक अलग ही जगह पर होती है। इन लोगों को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उनके आसपास से चल क्या रहा है और वो देखते हैं कि गेट जो है वो गायब हो चुका है। इसका मतलब ये है कि वो लोग वापस नहीं जा सकते। किम चुल बताता है कि ये एक रेड गेट है। हान जिन्वो से कहती है ये रेड गेट क्या होता है। जिन्वो बताता है कि रेड गेट रेगुलर गेट से डिफरेंट होता है। रेड गेट के डंजन के अंदर जो भी घुसता है उसका आउटर वर्ल्ड से कांटेक्ट कट जाता है और अगर रेड गेट से बाहर निकलना है तो रेड गेट के बॉस को डिफीट करना होगा या फिर वेट करना होगा डंजन के कोलैप्स होने का। जिन्वो बताता है कि इस डंजन के अंदर बहुत सारे मैजिक बीस्ट भी आते हैं। ये दोनों यहाँ पर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर हान के ऊपर एक अटैक होता है, लेकिन यहाँ पर जिन्वो उसको बचा लेता है और यहाँ पर ये चीजें जो है वो ये औरत नोटिस कर लेती है। वेल ये जो अटैक किया होता है वो इन लोगों ने करा होता है और इन्हें आइस एल्फ कहा जाता है। जिनको कहता है कि वो लोग बहुत दूर है इसलिए उन्हें कोई सेंस नहीं कर पाया और इन्होंने दो वीकेस्ट लोगों को टारगेट करा, जिसमें से एक ये बंदा था और दूसरी हान थी। जिन्हो यहाँ पर सोचता है कि अगर वो 2 महीने पहले वाला जिन्वो होता तो वो मर जाता अभी तक। और यहाँ पर ये एल्फ जो है वो हरामी जैसी शक्ल बनाते हुए इन्हें डराने लगते हैं, जिसके बाद ये एल्फ यहाँ से भाग जाते हैं। हान जिन्वो से पूछती है आखिर ये लोग थे कौन। जिन्वो बताता है कि ये लोग आइस एल्फ थे और इनके अटैक करने का तरीका बहुत ज्यादा भयंकर होता है। तभी यहाँ पर किम चुल सबको बोलता है जैसा कि तुमने देखा हमें यहाँ पर कोई भी मदद नहीं मिलने वाली और ये लोग अभी डिफिकल्ट लेवल बी क्वेस्ट पर हैं। किम चुल यहाँ पर इन सभी लोगों को उसकी कमांड मानने के लिए कहता है और वो कहता है कि वो यहाँ पर इतने सारे लोगों को लीड नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पर ये कहता है कि अब वो लोग 2 टीम में बटेंगे। किम कहता है कि वो नहीं चाहता कि वो ठंड से मरे या फिर कोई उन्हें मार दे और अब यहाँ पर किम कहता है कि जो भी किम को फॉलो करेगा वो उसे बचा के रखेगा। यहाँ पर कुछ हंटर किम के साथ जाने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर किम चुल एक हंटर को मना कर देता है अपने साथ जुड़ने के लिए और हान और जिन्वू को भी। किम चुल बताता है कि इस जगह का एक दिन बाहर की दुनिया के 1 घंटे के बराबर है। ये भी हो सकता है कि इस डंजन बॉस को हराने में महीनों लग जाए, इसलिए वो यहाँ पर कुछ लोगों को छोड़ रहा है क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। लेकिन किम चुल उन्हें ये भी कहता है कि वो दुखी ना हो, जब वो बॉस को हरा देगा तब वो लोग वापस इन्हें रेस्क्यू करने के लिए आएंगे। तभी यहाँ पर ये लड़की कहती है कि उसे जिन्वू की टीम को ज्वाइन करना है। किम चुल कहता है ये चीज उसकी मर्जी है, लेकिन वो सोचता है कि क्या ये लड़की उसको सिंपैथी दिखा रही है। ये लड़की यहाँ पर जिन्वू के पास आती है और बोलती है कि किम चुल जो है वो उस एरो को नोटिस नहीं कर पाया था लेकिन जिन्वू ने कर लिया था। एंड वो यहाँ पर जिन्वू से पूछती है कि वो एक ई रैंक हंटर नहीं है, क्यों, सच है ना ये बात। लेकिन जिन्वू यहाँ पर कोई भी रिप्लाई नहीं देता। ये लड़की यहाँ पर सोचती है कि जिन्वू एक ए रैंक हंटर हो सकता है या फिर उससे भी कोई हाई रैंक हंटर। किम यहाँ पर जिन्वू से कहता है कि वो लोग मेन रोड की तरफ जा रहे हैं। ये सुनकर जिन्वू कहता है कि वो फॉरेस्ट की तरफ जाएगा और अब यहाँ पर किम उन्हें गुड लक कह के चला जाता है। जिन्वू भी यहाँ पर सेम चीज कहता है और वो अपने रास्ते चला जाता है। अब जैसे यहाँ पर किम की टीम आगे बढ़ती है वो लोग नोटिस करते हैं एक पेड़ को। किम देखता है कि उस पेड़ के ऊपर स्क्रैचेस के निशान है। किम चुल बताता है कि ये काम आइस बियर्स का है एंड वो ये भी कहता है कि वो सारे ई रैंक हंटर जो है वो गए काम से। अब किम चुल यहाँ पर सोचता है कि उस टीम में एक सी रैंक हंटर है और एक बी रैंक हंटर है, लेकिन तब भी वो जिन्वू को टीम लीडर क्यों समझ रहे हैं। लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से किम चुल सभी को लड़ाई के लिए तैयार होने के लिए कहता है और यहाँ पर उनके सामने होते हैं आइस बियर्स। जैसे यहाँ पर एक आइस बियर किम चुल के ऊपर अटैक करता है, किम चुल अपनी शील्ड आगे कर देता है जिससे उस आइस बियर का एक हाथ टूट जाता है और यहाँ पर इस चीज का फायदा उठाते हुए किम चुल उसको लपेट देता है। इसके बाद यहाँ पर इनकी लड़ाई चालू हो जाती है और अगला सीन होता है जिन्वू की टीम का। यहाँ पर पार्क ही जिन जिन्वू से कहती है क्या तुमने वो पेड़ पर स्क्रैचेस देखे हैं। वो यहाँ पर जिन्वू को बताती है कि यहाँ पर आइस बियर्स रहते हैं तो इसलिए अच्छा ये रहेगा कि वो यहाँ से चले जाएं। लेकिन यहाँ पर जिन्वू सबको फॉरेस्ट के अंदर जाने के लिए कहता है। जिन्वू कहता है कि उन आइस एल्फ से लड़ने के मुकाबले में इन आइस बियर से लड़ना ज्यादा आसान है। पार्क सोचती है कि उसने इस बारे में सोचा ही नहीं। अब यहाँ पर ठंड ज्यादा होने की वजह से जिन्वू अपनी इन्वेंट्री में से इन सब के लिए एक अच्छा कोट निकालता है। जिन्वू की इन्वेंट्री देखने के बाद यहाँ पर ये बाकी हंटर्स कहते हैं उससे कि क्या ये सब स्पेस मैजिक है। ये हंटर कहता है कि हाई रैंक हंटर के पास खाली 2 या 3 लो लेवल आइटम्स होते हैं। अब यहाँ पर ये सब ये कोट पहन लेते हैं। हान जिन्वू से पूछती है कि वो आखिर है कौन। जिन्वू कहता है कि जिन्वू वो आदमी है जो कि हान को यहाँ पर लाया है और हान उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इन सब के बदले में वो चाहता है कि हान उससे अब कोई क्वेश्चन ना पूछे। इसके बाद यहाँ पर जिन्वू इन दोनों से भी ये सेम बात कहता है कि वो उससे कोई भी क्वेश्चन ना पूछे। तभी यहाँ पर इनके पीछे एक आइस बियर आ जाता है। अगला सीन यूनहो का होता है जो यहाँ पर देखता है कि ये रेड गेट पूरे तरीके से ब्लॉक हो चुका है। वो सांगविन से कहता है कि अगर उन लोगों का लक अच्छा हुआ तो कुछ ए रैंक और बी रैंक हंटर्स वापस आ सकते हैं। इसके बाद वो कहता है कि वो किम पर डिपेंड हो सकते हैं। सांगविन उसे बताता है कि असॉल्ट
और टीम को छोड़कर 2 लोग और वहां पर गए हैं, जिसमें संग जिनवू भी है। युनहो सांगमिन से यहाँ पर जिनवू की रैंक पूछता है। सांगमिन बताता है कि उसकी रैंक ई है, लेकिन हो सकता है कि वो बंदा रीअवेकन्ड हो, लेकिन जिनवू ने ऐसा उसे कुछ डायरेक्ट कहा नहीं है। तभी यहाँ पर ये बंदा डोंगसुक आ जाता है। डोंगसुक कहता है, अरे वाह, यहाँ पर व्हाइट टाइगर गिल्ड के मेंबर भी आ रखे हैं। जिसके बाद वो इस बंदे से पूछता है, क्या यहाँ पर लेवल ए का गेट अपीयर हुआ है। यूनो यहाँ पर डोंगसुक को देखकर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। डोंगसुक ही बताता है कि उसने ये चीज एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि वो यहाँ पर यूनहो से मिलेगा। यूनहो डोंगसुक से कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो अमेरिका में थे ना। लेकिन डोंगसो यहाँ पर यूनहो से कहता है कि एक ई रैंक हंटर जो कि तुम्हारे गिल्ड का मेंबर भी नहीं है, तुमने उसको यहाँ पर जाने के लिए कैसे दिया। और यहाँ पर डोंगसू जो है वो जिनवू की बात कर रहा है। यूनो यहाँ पर सोचने लगता है कि आखिर ये बंदा जिनवू को कैसे जानता है। यहाँ पर जो डोंगसू है वो जिनवू से मिलने के लिए आ रखा है, लेकिन वो गेट के अंदर नहीं जाता उससे मिलने के लिए, क्योंकि वो जा ही नहीं सकता अंदर, है ना। चीफ वो यहाँ पर सोच रहा होता है कि जिनवू एक लकी बंदा है, क्योंकि ये गेट रेड हो गया, क्योंकि इस वक्त डोंगसू भी जिनवू से नहीं लड़ सकता। अगला सीन जिनवू का होता है, जो कि यहाँ पर इन सभी आइस बियर्स को बस अपने हाथों से मार देता है। ये चीज देखकर यहाँ पर बाकी लोग शॉक हो जाते हैं। और यहाँ पर इन सभी आइस बियर्स को मारने के बाद जिनवू ने अपना लेवल अप भी कर लिया है। अगले सीन में यहाँ पर हान बाकी हंटर्स के साथ बैठकर खाना खा रही होती है। यहाँ पर हंटर कहता है कि जिनवू ने अकेले ही उन सारे बियर्स को मार दिया। हान कहती है कि जिनवू इतना लड़ा, लेकिन तब भी वो खाने के बाद एक्सरसाइज करने गया है। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ जिनवू जो है वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा होता, वो अपनी शैडो आर्मी को बुला लेता है। यहाँ पर जिनवू की शैडो आर्मी निकल जाती है और इसी के साथ इग्रिस भी। जिनवू यहाँ पर इन सभी लोगों को काम पे लगा देता है इन भालुओं से लड़ने के लिए। एंड इसके साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है शैडो आर्मी और आइस बियर के बीच में। एंड यहाँ पर शैडो आर्मी अपना काम बहुत अच्छे से कर रही होती है और जिनवू बस खड़े होके सब कुछ देख रहा होता है। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर जिनवू की माना पावर भी कम हो रही होती है और तभी यहाँ पर इन भालुओं का फाइनल बॉस भी आ जाता है। इन बियर्स का ये जो फाइनल बॉस होता है वो इन शैडो आर्मी के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा होता है और वो सीधा जिनवू को मारने के लिए बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर जिनवू इग्रिस को आगे कर देता है। यहाँ पर इग्रिस उस आइस बियर बॉस से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। ये भालू इग्रिस पे अटैक करे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर इग्रिस जो है वो उस भालू को घुमा देता है। इग्रिस यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड से उस भालू को काट देता है ऊपर से नीचे तक, और लास्ट में इग्रिस अपनी तलवार से उसका गला काट देता है। ये सब देखकर यहाँ पर जिनवू सोच रहा होता है कि अगर उस टाइम पर इग्रिस ने अपनी स्वॉर्ड को यूज करा होता तो शायद जिनवू उससे नहीं जीत पाता। एंड इसके साथ यहाँ पर इग्रिस अपना काम पूरा करके जिनवू के पास वापस आ जाता है। अगला सीन किम के टीम का होता है, जहाँ पर उसकी ऐसी तैसी हो रखी होती है, क्योंकि यहाँ पर आइस एल्फ्स ने किम की पूरी टीम को खत्म कर दिया है और किम अपनी जान बचा के यहाँ से भागने लगता है। और एपिसोड के एंड में हमें ये बंदा दिखाया जाता है जो कि कुछ तो बवाल है। और इसी के साथ बड़ी यहाँ पर ये एपिसोड होता है एंड। तुम्हें एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में तुम मुझे कमेंट के अंदर बताना। तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो नेक्स्ट एपिसोड के लिए और लाइक करना बिल्कुल भूलना इस वीडियो को।